हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं राहुल। तो दोस्तों, अब भारत जोड़ो यात्रा में बात करेंगे। तो राहुल गांधी का कारनामा अब तक बड़ी मंजिल यानी श्रीनगर की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में कारनामा बहुत ही बड़ा चल रहा है। इसके दौरान राहुल गांधी की बहुत ही तेवर जो सारे जगह जगह अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो अब कहीं जाइए मत, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से हिलेंगे भी नहीं। तो इसी के दौरान बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब शुरुआत करता हूं पठानकोट से और लेकर चलूंगा जम्मू तक। जम्मू कश्मीर उसमें पधार चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन पठान में क्या कुछ हुआ ये हम बताने वाला हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पल पल की खबर हर मिनटों में देता रहूंगा न्यूज़ 24 हॉर न्यूज़। राहुल जी के तरफ से मैं कह रहा हूं, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबारूब होने पर सलाम किया करते हैं। ये तो डराते हैं, डरा धमका के हमारे कई लोगों को वो लेके चले गए हैं। लोग जो हमको चुन के दिए, हमारे 6 सरकारें उन्होंने चोरी की। मध्य प्रदेश की चोरी की, कर्नाटक की चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी की। तो मैं क्या कहूं, ये बहुत बड़े मशहूर, मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जनता चुन के दिए कांग्रेस पार्टी को कि भैया महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए। और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे। लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए। किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया, किसी को ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीसी का, हर चीज का उनको डरा धमका के अपने तरफ लेकर वो हुकूमत बना रहे। आगे भी यही कर रहे हैं और करने वाले हैं। इसीलिए हमको एक होकर लड़ना है। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कहा है कि इन्हें अब चोर कहूं या किसी को पैसे के लालच या इनका इनकम टैक्स समेत हर चीज़ का डर है। मोहम्मद बताते हैं आगे भी यही कुछ करने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी पर साफ साफ इल्ज़ाम लगाया है कि उसने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र 6 सरकारें चोरी की। दरअसल दोस्तों, सरकार की चोरी की गई कभी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखना है कि बीजेपी इस आरोप पर कोई सफाई देती है या नहीं। वैसे बीजेपी की इस वक्त एक साथ कई चोरों मोर्चा पर घिरी हुई नजर आ रही है। दुनिया में G20 की अध्यक्षता में डोला पीटने वाली मोदी सरकार के लिए आज उस वक्त अजीब स्थिति बन गई है। बीबीसी ने 2002 में गुजरात के मामले में डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसमें कई तरह से नरेंद्र मोदी पर सवाल उठे हैं। बीजेपी से विरोधियों से नकार कर सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में उसकी मुश्किल बढ़ गई है। तो राहुल के तेवर बरकरार हैं और इससे उस रोलर्स की परेशानियां शायद बढ़ गई हैं, जो किसी की तरह राहुल गांधी की छवि गलत बनाने में लगे रहते थे। वैसे राहुल गांधी को पंजाब के पराठे में ज़्यादा पसंद थे। उन्होंने पठानकोट के मंच में कहा है कि मेरी मां को मक्के की रोटी और सरसों का साग ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब दिल्ली की जगह पंजाब के पराठे में ज़्यादा उन्हें बताना पड़ेगा। अब सुनिए जरा पराठे के बारे में क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। कहते थे भैया भारत जोड़ो यात्रा पे हो, हाँ चलो फ्री में खाना खाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये सच्चाई है आपकी। इसको आप मोहब्बत कह लो, इसको आप पंजाबियत कह लो, अलग अलग नाम है, मगर आपने ये दिखाया
तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक दो प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी मेरे लिए, गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब दिल्ली के परांठे से काम नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। वो मक्के की रोटी सरसों का साग दिल्ली वाला नहीं चलेगा। अब मैं सोच रहा था मैं अपनी मां के घर जाता हूं, उनको सरसों का साग मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका फेल है, इससे काम नहीं चल रहा है, इसको आप बदलिए, वो पंजाब वाला लाइए। तो दोस्तों आप सुन रहे थे राहुल गांधी पराठे के बारे में क्या कुछ कह रहे थे। पंजाब के पराठे उन्हें काफी पसंद आ गए हैं, साथ में सरसों का साग और साथ मौसम भी वही है। अब इस प्रोग्राम को देखते देखते भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के लखनपुर पहुंच चुकी है। जम्मू में राहुल ने मशाल के साथ प्रवेश किया है और यहाँ राहुल के स्वागत के लिए श्रीनगर के फारूक अब्दुल्ला पहुंचे और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं दुनिया से जाने से पहले भारत को सुरक्षित देखना चाहता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब। कि भारत को जोड़े और इंशाल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सके, इज्जत से चल सके, इज्जत से हमारी माएं बहनें भाई चल सके, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के, हाथ उठा के, जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश्मीर में स्वागत किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अभी यहां जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3500 किलोमीटर हो गए। और मैं सोच रहा था ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगले 9 दिन मैं यहां आपसे सीखने आया हूं। मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है। और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं।